Hello student, today's topic is drift velocity. What is drift velocity? In previous video we studied about electrons inside a metal, how they move inside a metal. Let me see, this is a metal, a piece of metal in which a lot of electrons are moving in random direction. सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. some of them moving in a particular direction, some other in particular directions. तो इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, कुछ इधर कुछ उधर मूव करते रहते हैं. तो जो इनका इफेक्टिव होता है वो ज़ीरो होता है. जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया, एक इधर की तरफ मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है. जैसे हमने यहाँ पर एक बैरियर लगाया और काउंट किया कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको इधर क्रॉस किए, तो देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस किए उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर भी क्रॉस किए, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव किए उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव किए, तो इसका जो नेट इफेक्ट हो गया वो ज़ीरो हो गया. तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ा है कि Q अपॉन टी, और Q इक्वल टू होता है NE अपॉन टी. नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ करंट. नंबर ऑफ चार्ज डिसाइड करेगा कि करंट कितनी अमाउंट में बनेगी. लेकिन यहाँ पर जो यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो नेट कितने आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं. सो देयर इज़ नो करंट. अब समझिएगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू थर्मल. टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने आउटर शेल को छोड़ देते हैं. ठीक है, आउटर शेल को छोड़ देते हैं. उसका एक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए कि अगर ये कोई भी एटम है, इसके बाहरी वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दिस ऑर्बिट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी. उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इस ऑर्बिट में रहकर ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है. अब ये छोड़ देता है तो जिस भी मेटल का ये पार्ट है, जिस भी मेटल के अंदर है, उसमें ये फ्रीली घूमता रहता है. इसकी मोशन रैंडम होती है. अब अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों आपस में कोलाइड भी करते हैं. ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अगर गए तो दे विल कोलाइड एंड देन अगेन मूव इन ए रैंडम डायरेक्शन. फिर मूव करने लगेंगे रैंडम डायरेक्शन में. तो कोलाइड करने के बाद जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन मूव किया, एक ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव किया, यहाँ गया, इसको कोलाइड किया, फिर निकल गया ऐसे, फिर गया यहाँ कोलाइड किया, फिर इसको यहाँ निकल गया, फिर इससे कोलाइड किया, फिर यहाँ निकल गया, इससे कोलाइड किया. ऐसे ही सभी के सभी करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं. और कोलाइड करने के बाद फिर वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसे ही कोई और होगा, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे और होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. तो एक मेटल में बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻20, 10⁻30 इतने नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. लेकिन अब हम करंट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, करंट हमें प्रोड्यूस कराना है कि मेटल में कैसे करंट फ्लो करते हैं, क्या उसमें प्रोसेस होता है कि करंट फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं लेकिन उनका नेट इफेक्ट ज़ीरो होता है, तब वो कैसे करंट बनाते हैं. तो यहाँ समझिएगा कि अगर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इफ़ दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन, अगर वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो वो सब के सब करंट बनाएंगे. लेकिन यहाँ पर तो रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई भी सिंगल डायरेक्शन नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम फोर्स लगाते हैं, हम एक ऐसा फोर्स लगा देते हैं जिससे कि
हम एक ऐसा फोर्स लगा देते हैं, अगर हम ऐसे फोर्स लगा देते हैं जिससे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगे, तो क्या होगा, जब इस तरह से सब के सभी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स मेक करंट, तब ये इलेक्ट्रॉन करंट बनाएंगे। अब एक बैरियर लगा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग दिस एरिया इज वेरी लार्ज बिकॉज देर इज 10 power 27 28 number of free electrons, so there is a large current through this metal। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे हमने एक यहाँ बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं हमेशा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम बैटरी को इस तरह से लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये एंड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा पॉजिटिव वाला खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये सब प्रोसेस इसके अंदर होता है मेटल के अंदर। तो अब यहाँ एक चीज़ और आपको पता होना, यहाँ आपको जानना है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद इससे टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम रिलैक्सेशन, जो रिलैक्स जितने टाइम वो रहता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्ट कर गए, ड्रिफ्ट कर गए कैसे, मतलब कि ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, हमने एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरह से, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरह से, तो जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसके अपोजिट, तो ये ड्रिफ्ट करके इतना ऐसे मूव करने लगा। फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, ये मूव कर रहा था इस तरह से, तो ये ड्रिफ्ट हो गया, इतना ड्रिफ्ट होकर ऐसे मूव करने लगा। दूसरा वाला ऐसे था, वो भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर ये ऐसे हो गया, तो सब यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो इसी को कहा जाता है कि वो ड्रिफ्ट कर गए। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो इधर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड वाइल कीप मूविंग विथ थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं जिधर की तरफ फोर्स लगा रहता है, पॉजिटिव इधर है तो इधर की तरफ फोर्स लगाया तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट ये होता है कि जब ये ड्रिफ्ट नहीं रहते हैं, जब ये रैंडम मूव करते हैं, तो इससे हमें कोई करंट नहीं मिलता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो करंट। क्यों, क्योंकि जितने एक तरफ जा रहे हैं उतने दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमें करंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर करंट मिलेगा। तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दिस इज नॉट कैंसिल्ड आउट, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस वेरी स्मॉल, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एक, वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, तो कैसे वो करंट बनाते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इफेक्टिव हो जाते हैं टू मेक करंट, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग इन सेम डायरेक्शन इज़ वेरी लार्ज, जो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखिए एक्सप्रेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने से पहले उसमें से हम क्या पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, तो इट इज़ द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन्स
elapsed between two successive collision, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये गया यहाँ पर कोलाइड किया, उसके बाद यहाँ से जब ये कोलाइड किया तो ये चला गया इधर, एक ये वाला इधर चला गया और जो ये वाला बचा वो चला आया इधर, इससे कोलाइड कर लिया। तो इससे और इससे कोलाइड करने के बीच में जो टाइम बचा था, ठीक है, जैसे इससे कोलाइड करने के बाद 2 सेकेंड के बाद इससे कोलाइड कर रहा है तो इसका रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम को दिखाते हैं टाउ से, ठीक है। तो अब ये देखिए एक तरह से एक एवरेज होता है, जैसे एक इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का रिलैक्सेशन टाइम है T1, एक का है T2, एक का है T3, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा, किसी के पास में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इससे कोलाइड करने के बाद ये यहाँ जाएगा कोलाइड करने, ठीक है, इससे कोलाइड, तो यहाँ पर टाइम कम है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा है, तो रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा, दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो इसे T1, T2, T3 ऐसे Tn इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Tn जो है इनका पहले का रिलैक्सेशन टाइम, एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम T1 है, दूसरे का T2 है, ऐसे nth वाले का Tn है। तो जो इसका एवरेज होगा, मतलब n को ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, ये उसका एवरेज होगा, वही टाउ होगा, और यही टाउ जो होगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा, ठीक है। ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला जो होता है v = u + at होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट से चला है, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u 0 हो जाएगा तो v = हो जाएगा a × t। देखिए सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और सब पर कितना फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है वो होता है F = E × E। ई निगेटिव होता है इसलिए -E × E। जब इस पर फोर्स लगेगा, ये मूव करेंगे तो एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और A = होता है F/m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास रखता है, इसके पास मास होता है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा A = F/m, और F की वैल्यू -E/m, ये होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A = F/m -E/m, तो v = हो जाएगा, v एवरेज हो जाएगा -E/m। t का मतलब क्या है, टाइम, और यहाँ पर टाइम किससे दिखाएंगे, टाउ से। तो यही एवरेज हो गया, और जो यही सबका एवरेज होता है, मतलब सबका एवरेज जो होता है, जिस एवरेज वेलोसिटी से जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस एवरेज वेलोसिटी इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ E इन वन डायरेक्शन, हेंस दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सब इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी है, जो थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से इधर उधर मूव करते हैं, एक इधर और दोनों का कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम बाहर से एक फोर्स लगा दें, और फोर्स हम किसकी वजह से कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाते हैं। अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ट्रेवल करने लगते हैं, और सभी के सभी एक स्पीड से, क्योंकि सभी पर फोर्स बराबर लग रहा है, और सभी पर बराबर लग रहा है अगर फोर्स, तो सभी में एक्सेलरेशन भी इक्वल जनरेट होगा। तो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो वो जो वेलोसिटी होगी v एवरेज, उसी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज वेरी सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी।